Hello, good morning, students. Today the topic is ENT surgical instrument. Ear, nose, throat, नाक, कान, गला, इनके ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, उसके फीचर क्या होता है, किन किन सर्जरी में वो यूज किया जाता है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, मैरिंजोटोम. मैरिंजोटोम इज यूज इन द मैरिंजोक्टमी सर्जरी. मैरिंजोक्टमी एक सर्जरी होता है. इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच इंसिजन इनटू द एयर ड्रम टू रिलीव प्रेशर और ड्रेन द फ्लूइड. जो एयर ड्रम होता है इसमें क्या करता है, जो मैरिंजोटोम है इससे उसमें इंसिजन दे देते हैं छोटा सा. इंसिजन देने से क्या होता है, उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ वो फ्लूइड निकल जाता है, उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है. नाउ second instrument, Molleson's mastoid detector. It is used in mastoidectomy surgery to detect the soft tissue after incision and elevation of flap. It is self-retaining and hemostatic detector. मेल्सन मास्टोइड डिटेक्टर का यूज मास्टोइडेक्टमी सर्जरी में सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स को डिटेक्ट करने के लिए दिया जाता है. इसके साथ साथ एक फ्लेप को भी डिटेक्ट करके रखता है और इसका दूसरा नाम सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर या हीमोस्टेटिक डिटेक्टर भी बोला जाता है. Now start Johnson self-retaining mastoid detector. It is used in mastoidectomy surgery to detect the soft tissue and muscles. It is similar feature to Mollison's detector. Next, Lampard endural retractor. It is used for endural approach to air surgery. It has two lateral blades which detect the flap and third center blade with holes. इसके दो ब्लेड होते हैं जो फ्लेप को डिटेक्ट करके रखते हैं और बीच में एक जो इसका ब्लेड होता है उसमें होल होता है, वो होल को डिटेक्ट करके रखेगा. द सेंटर ब्लेड डिटेक्ट द टेम्पोरल मसल्स. और जो बीच का जो ब्लेड है वो टेम्पोरल मसल्स को डिटेक्ट करके रखता है. द सेंटर ब्लेड कैन बी फिक्स्ड टू द बॉडी ऑफ द डिटेक्टर बाय इट्स होल. जो इसका सेंटर ब्लेड है इसमें होल बने होते हैं और उस होल को क्या करते हैं कि जितने पर हमको डिटेक्ट करना है उतने पर इसको फिक्स कर देते हैं. इसके नीचे स्क्रू लगा होता है वो होल के अंदर डाल देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं. नेक्स्ट, लैम्पर्ट एंड्यूरल स्पेकुलम. इट इज लाइक बीना मॉडल नेजल स्पेकुलम बट कर्व. ए बीना मॉडल नेजल स्पेकुलम की तरह होता है लेकिन एक कर्व होता है, वो सीधा होता है. इट इज यूज टू स्प्रेड ओपन द मेटल व्हेन गिविंग लोकल इंजेक्शन और मेकिंग एन एंड्यूरल इंसिजन. इसका यूज होता है कि मेटस को फैला देता है और मेटस को फैलाने से क्या होगा, हम अगर वहाँ लोकल इंसिजन लेंगे तो हमको अच्छे से दिख सकेगा. या कोई हमको एंड्यूरल में एंड्यूरल जो एरिया उसमें कोई इंसिजन देना हो तब इसका यूज करते हैं. इसको क्या करते हैं कि कान में डाल देते हैं और उससे कान को फैला देते थे, इससे हमको अंदर का दिखाई देने लगता है. नाउ मास्टोइड गज. It is used to remove the bone in mastoidectomy surgery. It is various size are available. जो मास्टोइड गॉज होता है इसका यूज मास्टोइडेक्टमी सर्जरी में मास्टोइड जो बोन होती है, जो सड़ी हुई बोन है उसको रगड़ रगड़ कर निकाल देते हैं और ये तरह तरह के साइज के आते हैं. Now, Theravius periosteal elevator. It is used for elevation of periosteum from the mastoid cortex during the mastoidectomy. जब मास्टोइडेक्टमी सर्जरी करते हैं तो बोन के ऊपर एक लेयर होती है कवरिंग, उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं. तो जो मास्टोइड बोन के ऊपर जो पेरियोस्टियम होता है उसको छुपाने का काम इस एलिवेटर से करते हैं. नाउ लिचुइड, ट्रोकार एंड कैनुला. इट इज यूज फॉर प्रू पंक्चर एंट्रल लवाज. इसे कहते हैं एंट्रल लवाज को पंक्चर करने का काम इसे करते हैं.
puncture is done in inferior matter as this side is easily accessible and safe. जो मेटस है उसमें इसी इंस्ट्रूमेंट से पंक्चर करते हैं और उससे आसानी से हो सकता है। नाउ स्टार्ट विद टिली हार्पून। इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इंट्रानेजल एंथ्रोस्टमी। एंथ्रोस्टमी मीन्स होता है टू ओपनिंग द मैग्जिलरी साइनस इन द इंफीरियर मैटर। इट एडवांटेज लाइस इन द रिमूवल ऑफ द बोनी चिप। इसका एक फायदा होता है कि अंदर जो बोनी चिप्स है वो इससे निकाल सकते हैं। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज विड्रॉ so that they do not fall in the sinus cavity. It is rarely used these days. इन दिनों इसका बहुत कम यूज किया जाता है। Now, teleantral work. It is used to enlarge and smoothen the hole made by harpoon in intranasal inferior meatus anthrostomy. जो टिली एंटर बर है इंस्ट्रूमेंट, इसका यूज जब हम टिली हार्पून इंस्ट्रूमेंट से एक बार पंक्चर कर देते हैं, उसका होल बढ़ाने का काम इस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। नो लॉन्गर इज नाउ। बहुत ज्यादा आजकल इसका यूज नहीं किया जा रहा है। नाउ स्टार्ट विद रोज साइनस डचिंग कैनुला। इट इज यूज इन इरिगेशन ऑफ मैग्जिलरी साइनस विच ऑलरेडी हैज ए नेजोट्रल विंडो ड्यू टू इंट्रानेजल एंथ्रोस्टमी और केल्डवेल ल्यूक ऑपरेशन। केल्डवेल ल्यूक ऑपरेशन में क्या करते हैं, साइनस को काट काट कर निकालते छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जब नाक से साइनस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर निकालते हैं, उस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट से इरिगेट करते रहते हैं। मतलब इसे बोतल कनेक्ट कर देना, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी अंदर जाता रहता है, ब्लड साफ होकर बाहर निकलता रहता है, जिससे हम अंदर आराम से एंडोस्कोपी प्रोसीजर कर सकते हैं और हमको आसानी से दिखाई देगा, जस्ट लाइक टीआरपी की तरह। नाउ डायरेक्शन ऑफ द टिप इज इंडिकेटेड बाय द हुक आउटसाइड। नाउ लुक फोर्सेप्स। इट इज यूज इन कैंटवेल ल्यूक ऑपरेशन। सेम जब साइनस को निकालते हैं काट कर, तब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। सबम्यूकोजल रिसेक्शन, सबम्यूकोजल रिसेक्शन ऑपरेशन, पॉलीपेक्टमी, ग्रास्प एंड एबोल पॉलिप एंड टू टेक बायोप्सी फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, जब हम साइनस को ऑपरेशन करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में इस इंस्ट्रूमेंट से पकड़ पकड़ कर उसको खींच कर निकालते हैं। दूसरा इसे हम बायोप्सी भी ले सकते हैं नाक से और गर्दन से। नाउ स्टार्टिंग नेजल स्नेयर। इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ नेजल पॉलिप। जब नाक में कोई ग्रोथ हो जाती है तो इसके आगे आप लोग देख रहे होंगे एक बार इसका स्ट्रक्चर बना हुआ, इसमें फंसाकर उसको काट देते हैं। पॉलिप इज इंगेज इन द बायर लूप एंड एब्यूल्स। इसका मतलब है कि जो पॉलिप है, जो मांस बड़ा हुआ है, वो इसके लूप में पकड़ लेते हैं, इसको एब्यूल्स कर देते हैं। एब्यूल्स मतलब होता है काट कर निकाल देना छोटे टुकड़ों में। इट इज यूज हैज ग्रेटली डिक्लाइन नाउ। आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। नाउ एस्ट्रिच चेयर थॉम्सन नेजल स्पेकुलम। इट इज लॉन्ग ब्लेड विच आर कॉन्केव फ्रॉम आउटसाइड। ये इसके ब्लेड लॉन्ग साइज के होते हैं और बाहर की तरफ से कॉन्केव होते हैं। इट इज यूज इन नेजल सर्जरी। ये नेजल सर्जरी में यूज होते हैं, जैसे कि एसएमआर ऑपरेशन और सेप्टोप्लास्टी। इसका यूज बेहतरीन नाक को फैलाने का काम ही करता है, नाक में डालकर नाक को डायलेट करता है। नाउ स्टार्ट विद किलन लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेकुलम। इट इज यूज इन एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन टू कीप म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लेप अवे। इसका भी काम सेम अभी जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया उसी की तरह होता है। इसका भी काम नाक को डायलेट करने के लिए होता है। नाउ टिली ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। इट इज यूज फॉर नेजल पैकिंग, एयर ड्रेसिंग, रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द नोज। इट इज ए बॉक्स ज्वाइंट। टिली ड्रेसिंग फॉर्सेप्स का यूज नाक में पट्टी बनने के काम करते हैं, कान में पट्टी बनने के काम करते हैं। नाक या कान में कोई बाहर की चीज फंस गई तो उसको निकालने का काम करता है। नाउ हार्टमैन ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। It is similar to Tilly dressing forceps. It is has screw joint. इसके ज्वाइंट में स्क्रू होता है। the jaw is serrated and grooved. इसका आगे का जो टिप होता है उसमें सेरेशन बने होते हैं और ग्रुप अंदर की तरफ गड्ढा होता है। इसका भी काम नाक, कान, गला की ड्रेसिंग करने के लिए होता है, मतलब अंदर पैकिंग करने के लिए। दूसरा अगर कोई फॉरेन बॉडी फंसी तो उसको भी निकाल सकते हैं। नाउ बिल्ड ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। It is used for packing the nasal cavity or air canal. It acts on spring action. इसके क्या करता है, स्प्रिंग की तरह चलता है फॉर्सेप्स। इसका काम नाक और कान में पैकिंग करने के लिए होता है। पैकिंग मतलब पट्टी भरने के लिए इसका यूज होता है।
Now start the Bellinger Sewell knife. It is used in removal of septal cartilage in SMR operation. SMR का मतलब होता है सब म्यूकस रिसेक्शन। तो नाक के अंदर जो टिश्यू बढ़ गया है उसको काट काट कर इस इंस्ट्रूमेंट से निकाला जाता है। द ब्लेड ऑफ नाइफ revolve automatically and change direction when cutting the cartilage. Enteroblast posteriorly downward and posterior anteriorly. इसका जो ब्लेड होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है आपके अकॉर्डिंग की, चाहे आप एंटीरियर से पोस्टीरियर कर लो चाहे पोस्टीरियर से एंटीरियर। इसके डिफरेंट साइज होते हैं। कैन बी यूज टू हार्वेस्ट सेप्टल कार्टिलेज ऐसे ग्राफ्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन। जो सेप्टल कार्टिलेज का ग्राफ्ट लेना हो तब भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। आप लोग आगे देख रहे हो इसका जो पॉइंट लगा उसमें टिश्यू फंसाकर काट लेते हैं। नाउ स्टार्ट विद किलन नेजल गॉज। It is used for removal of septal or bony crest and ridge in SMR operation. इस इंस्ट्रूमेंट का यूज सेप्टल और जो बोन के जो टुकड़ा है या जो बड़ी बोन है उसको काट कर निकालने का काम करते हैं। इसी से बेसिकली ये छेनी का काम करता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि लकड़ी पर काट काट कर निकालते हैं थोड़े सेम। और SMR सब म्यूकस रिसेक्शन जो टिश्यू अंदर भर गया उसको भी काट काट कर निकालते हैं। नाउ फ्रीयर डबल एंडेड एलिवेटर। It is used for elevation of mucoperichondrium or periosteum in submucous resection और सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन। इसे क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं म्यूकोपेंड्रियम और पेरिस्टियम जो नाक के अंदर है, सेप्टोप्लास्टी और सबम्यूकस रिसेक्शन सर्जरी में। बॉल्सम फॉर्सेप्स। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन। नाक की जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। इससे पकड़कर उसकी जगह पर उसको फिक्स कर देते हैं। नाउ ए सेप्टम फॉर्सेप्स। इट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग फ्रैक्चर ऑफ नेजल सेप्टम। अब नाक का जो सेप्टा होता है वो अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सही जगह पर प्रीवियस एनाटॉमिकल पोजीशन पर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। पकड़कर दबाए रखते हैं इससे और फिर ऊपर से ड्रेसिंग कर देते हैं टाइट। नाउ स्टार्ट विद बॉयल बेबीज माउथ गेग। इट इज यूज फॉर ओपनिंग द माउथ एंड रिट्रैक्ट द टंग एंटीरियरली। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज मुंह को डायलेट करने के लिए होता है, मुंह को बड़ा सा खोलने के लिए और जीभ को ऊपर की साइड पकड़ने के लिए। नाउ टंग ब्लेड ऑफ वेरियस साइज कैन बी इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट। इसका जो टंग का जो ब्लेड है ये कई साइज का होता है, मरीज की जैसी एज है तो इसके हिसाब से छोटा बड़ा फिट कर लिया जाता है। इट इज यूज फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑन द ओरल कैविटी लाइक पैलेट सर्जरी, ओरोफेरेंज, टॉन्सिलेक्टमी, सर्जरी ऑफ सॉफ्ट पैलेट, फेरेंजोप्लास्टी एंड नेजोफेरेंज, एडिनोइडक्टमी, एक्सिजन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। इन सारी सर्जरी में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बेसिकली ये मुंह को फैलाकर रखता है, इसको मुंह के अंदर डालकर, और सेल्फ रिटेनिंग होता है, जितने में आप फिक्स कर दो उतने में फिक्स रहेगा ऑटोमेटिक। नाउ स्टार्ट विद डॉइंग माउथ गैग। इट इज यूज टू कीप द माउथ ओपन फॉर इंट्राओरल सर्जरी व्हेन रिट्रैक्शन ऑफ द टंग इज नॉट रिक्वायर्ड और डिजर्व। इसका भी काम से कि मुंह को फैलाकर रखता है लेकिन टंग को नहीं होल्ड करता। मोस्टली यूज फॉर टंग सर्जरी। इट इज अप्लाइड ऑन साइड ऑफ द माउथ और मोलर टीथ। इसका यूज टंग सर्जरी में किया जाता है। क्या करते हैं कि दांत के दोनों तरफ लगाकर फैला देते हैं। नाउ जैनिंग माउथ गैग। इट इज सिमिलर टू द डॉइंग माउथ गैग। इट इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ द माउथ। इसका भी काम मुंह को फैलाने के लिए किया जाता है। नाउ स्टार्ट द ड्राफिन बाइपोड। ईच पोड हैज 4 रिंग्स। ड्राफिन बाइपोड के प्रत्येक पोड में 4 रिंग्स होते हैं। दे कैन बी असेंबल टू बरी द हाइट एंड विच द टंग ब्लेड ऑफ द बॉयल्ड बेबीज माउथ गैग कैन बी सस्पेंडेड। द लोअर एंड ऑफ ईच pod can be placed in the cerebral depression in Maguran palate। जो मैगुरन पैलेट होता है उसको दबाने का काम इससे करते हैं जब माउथ सर्जरी करते हैं। टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेस। इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द टॉन्सिल
ड्यूरिंग द टॉन्सिलेक्टमी और डिसेक्शन मेथड, जब टॉन्सिलेक्टमी को काट कर निकाले या टॉन्सिलेक्टमी के आसपास डिसेक्शन करना, उस वक्त इस फोर्सेप्स से टॉन्सिल को पकड़ कर रखते हैं। नाउ टॉन्सिल डिसेक्शन फोर्सेप्स विद टीथ फॉर इंसिजन इन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डिसेक्शन ऑफ टॉन्सिल, जब टॉन्सिल में इंसिजन देते थे उसका डिसेक्ट इस फोर्सेप्स से करते थे, टिश्यू को पकड़ पकड़ कर हटा देते हैं। Yonker suction tube, it is used in suction during the tonsillectomy and other oral or oropharyngeal operation. Yonker suction tube का यूज सक्शन करने के लिए होता है, जब टॉन्सिलेक्टमी करे या मुंह के और कोई ऑपरेशन करे तब। नाउ टॉन्सिल डिसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर डिसेक्टर, one end is used to dissect the tonsil and the other to detect the anterior pillar to inspect the fossa for any bleeding point। इसके एक एंड से टॉन्सिल को डिसेक्ट करते हो, दूसरे एंड से दबा कर रखते हैं अगर कहीं पर ब्लीडिंग होती तो। Now tonsil artery forceps, straight or curved। Straight forceps is used to catch the bleeding point, जो सीधी आर्टरी फोर्सेप्स है इससे ब्लीडिंग पॉइंट को पकड़ते हैं। एंड कर्व वन इज यूज्ड टू रिप्लेसमेंट फोर्सेप्स बिफोर टाइम विद ए लाइगेचर। कर्व आर्टरी फोर्सेप्स क्या करते हैं, सूचर को पकड़ कर रखते हैं जब उसमें दूसरी नोड लगाए। नेगस आर्टरी फोर्सेप्स, इट्स टिप इज शार्पली कर्व, द फोर्सेप्स इज यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फोर्सेप्स टू होल्ड द ब्लीडिंग पॉइंट। नाउ नेगस नोड टियर help to carry the ligature node up to the tip of artery, holding the vessels and it नेगस आर्टरी फोर्सेप्स का ब्लीडिंग पॉइंट को पकड़ कर रखना होता है। और जो नेगस नोड टियर है इसका ब्लीडिंग जहां से हो रहा है उसको दबा कर रखते हैं, दबाने के बाद नोड लगा देते हैं। इबेस टॉन्सिल स्नेयर, इट इज यूज फॉर टॉन्सिलेक्टमी, जब टॉन्सिल को काट कर निकालते हैं तब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। आफ्टर द टॉन्सिल हैज बीन डिसेक्टेड टिल इट्स लोअर पोल, स्नेयर इज पास राउंड द टॉन्सिल टू एंगेज द पेडिकल एंड देन फर्मली क्लोज। जो हम टिश्यू को काट काट कर बांधते हैं उसको पकड़ पकड़ कर इससे दबाते रहते हैं आगे, जो आपको लूप देख रहे हो उसमें। इट इज क्रश एंड कट्स द पेडिकल देयरबाय मिनिमाइजिंग ब्लीडिंग। इसे क्या करते हैं, जो पेडिकल आपने बनाए हैं उनको क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं, जिससे जो ब्लीडिंग हो रही है वो फिर कम होने लगती है या बंद हो जाती है। पेरिटॉन्सिलर अब्सेस फोर्सेप्स, इट इज यूज्ड फॉर ड्रेनिंग ऑफ पेरिटॉन्सिलर अब्सेस। टॉन्सिल में जब पस पड़ जाता है उसके ऊपर की जो लेयर है उसमें, तो क्या करते हैं छोटा सा निक इसमें दे देते हैं। बेसिकली निडल का काम करता है, छोटा सा कट लगाना। तो कट लगाने का तो क्या करते हैं कि उससे पस निकाल देते हैं, लेकिन आजकल इसका यूज नहीं हो रहा, नॉट यूज दीज डेज। चेयर थॉम्पसन एडिनॉइड क्यूरेट विद गार्ड, इट इज यूज इन एडिनॉइडेक्टमी सर्जरी। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज एडिनॉइडेक्टमी सर्जरी में करते हैं। क्यूरेट सेव्स ऑफ द एडिनॉइड मास while the guard holds the tissue and prevent its slipping। जब एडिनॉइडेक्टमी करते हैं तो उसके मांस को इससे क्यूरेट करते हैं, तो रगड़ रगड़ कर निकालते हैं। नाउ ट्रेकियल डायलेटर, इट इज यूज टू कीप ओपन द ट्रेकिया एज आफ्टर इंसिजन द ट्रेकिया सो दैट ट्रेकोस्टमी ट्यूब कैन बी इजिली इंसर्टेड। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज इंसिजन देने का ट्रेकिया को डायलेट करने के लिए होता है, जिससे ट्रेकोस्टमी ट्यूब आसानी से डाल सके। A curved artery forceps can be easily used in place of a tracheal dilator। ट्रेकियल डायलेटर की जगह आप कर्व आर्टरी फोर्सेप्स का भी यूज कर सकते हैं। लारिंगोस्कोप, ये लारिंगोस्कोप इंडोस्कोपी टाइप के लारिंगोस्कोप होते हैं। इट इज यूज फॉर डायरेक्ट लारिंगोस्कोपी। इसमें क्या करता है, लारिंग को देखने के लिए इसका काम किया जाता है, बीमारी का पता करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। थेरेप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट, अगर कोई चीज फंसी तो उसको निकाल दिया। Now it has a single or twin light carrier which can be connected to a cold light source through a flexible cable। इसमें एक या दो लाइट सोर्स होते हैं जिसको कनेक्ट करते हैं फ्लेक्सिबल केबल से, और इसे ठंडी लाइट होती है, गर्म होगी तो टिश्यू को जलाएगी, तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करती है। नाउ ओल्डर मॉडल हैव ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच कैन वर्क ऑन बैटरीज और ए ट्रांसफार्मर।
जो पहले के लारिंगोस्कोप से उनके क्या पड़ता था, सेल्स पड़ते थे, और वो सेल क्या करते थे, छोटा जो बल्ब लगा होता था उसमें लाइट प्रोड्यूस करते थे। देर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ लारिंगोस्कोप। लारिंगोस्कोप के बहुत सारे मॉडल्स आ गए। द साइज ऑफ लारिंगोस्कोप यूज विल वेरी विद द एज ऑफ द पेशेंट। लारिंगोस्कोप का साइज डिपेंड करता है कि मरीज किस उम्र का है, उस साइज का यूज किया जाएगा। यूसोफेगोस्कोप, इट इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक यूसोफेगोस्कोपी। इसका यूसोफेगस में कोई फॉरेन बॉडी या कोई चीज फंसी हुई तो उसका निकालने का काम कर सकते हैं, दूसरा बीमारी का पता लगा सकते हैं, तो डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं इसका यूज। द लेंथ ऑफ यूसोफेगस एंड इट्स लूमन वरी द एज ऑफ द पेशेंट। इसकी लंबाई और इसकी मोटाई का साइज डिपेंड करता है कि मरीज किस उम्र का, उसके हिसाब से यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ इल्यूमिनेशन इज सिमिलर टू द लारिंगोस्कोप। इसे जो लाइट सोर्स का सिस्टम होता है वो सेम लारिंगोस्कोप की तरह होता है।